नानक धन बाबा नंद सिंह जी। जन्मकर्ता बाबा नंद सिंह जी की। बाबा जी बख्श तो देते थे, पर इतनी चेतावनी देते थे कि फिर दोबारा गुनाह करने से तौबा कर देते थे, जिससे माफ़ी का आसानी से मिल जाना कानून तोड़ने की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार झटपट बख्श देना भी गुनाह करवाने का रास्ता बनाता है। पर बाबा जी का संगी अगर कभी गलत काम कर देते था तो बाबा जी उसको दर्शन ही नहीं देते थे, चाहे वह हर रोज़ प्रसाद ही लेकर आने वाला क्यों ना हो। उसका प्रसाद लेना ही बंद कर देते थे। एक बार की बात है, सरदार पाकर सिंह काउके का, जो हर रोज हाजिरी का प्रसाद लेकर आया करता था। एक दिन उसके लड़के लाल सिंह ने लड़ाई करके पाला सिंह का कत्ल कर दिया। बाबा जी को जब पता चला तो पाकर सिंह की हाजिरी परवान करनी बंद कर दी। अगर कभी आए तो अंदर घुसने ही नहीं देते थे। 3-4 महीने दर्शन करने का मौका नहीं दिया। पाकर सिंह को बहुत चिंता हुई। उधर लड़का शेषान सुपुत्र हो गया, भाव जेल में है। इधर बाबा जी दर्शन नहीं देते थे। पाकर सिंह हर समय अरदास करता था, असी कते बहुत कमावदे, अंत न पारा वास, हर कृपा करके बख्श ले हो पापी वड गुनगार। बाबा जी अपनों की लाज रखते भी थे, पर ऐसे सुई की छेड़ में से निकाल देते थे। आखिर एक दिन पाकर सिंह को अंदर बुला लिया, प्रसाद रखकर माथा टेका। बाबा जी ने प्रसाद की तरफ देखा। यह क्या है? जी प्रसाद है। यह सुन्नियों का प्रसाद। बड़ी चेतावनी दी और कहा, उठकर ले जाओ यहाँ से। यह तो रिश्वत है। जिसने कत्ल किया है वह लेकर आए, ले जा बांध कर वापस। चेतावनी देकर प्रसाद चुकाकर बाबा जी ने पाकर सिंह को बाहर भेज दिया। बाहर आकर पाकर सिंह रोया कि अब क्या बनेगा। तो रत्न सिंह ने कहा, तुझे समझ ही नहीं आया। बाबा जी ने आज तेरे लड़के के बरी होने के वचन कर दिए हैं। तो पाकर सिंह ने पूछा, वह किस प्रकार? तो रतन सिंह ने बताया, जब बाबा जी ने यह वचन किया था, जिसने काटा था वह लेकर आए। इस वचन में बहुत बड़ा राज है। अगर आपका लड़का छूटा ही नहीं तो प्रसाद लेकर कैसे आएगा? अब पाकर सिंह को कुछ हौसला हुआ कि बाबा जी का वचन व्यर्थ नहीं जा सकता, पर फिर भी यह अरदास रचना ऊपर ही है। तेरे सी तेरे होगे, साडा दिल तोड़े ना, इस बारी बख्शीश कर दे, खाली तू मोड़ी ना। बाबा जी के इशारे पर पेशा वाले दिन सरदार रत्न सिंह साथ गया। लोग पाकर सिंह को खाने के लिए भागते। गवाहों में कोई शराब मांगे, कोई चाय मांगे, कोई रुपए मांगे। पाकर सिंह को घबराहट भी बहुत थी, पर बाबा जी पर भरोसा भी बहुत था। मौका की गवाहों ने गवाही ठोक कर दी और बहुत सुंदर कहानी बनाई, पर निकली वह गिरदावरी के विरुद्ध। गिरदावरी का भाव है कि जिस जगह कारण झगड़ा हुआ था उसकी मालिकी जो निकली वह लाल सिंह के पक्ष की थी, जिस कारण वह बरी हो गया।
भाव यह था कि इसका कोई दोष नहीं है। परिणाम यह हुआ कि इसी नुक्स के कारण अदालत को रोक हो गया और लड़का बरी हो गया। पाकर सिंह की खुशी की सीमा ही न रही। इस खुशी से वे प्रसाद का टोकरा भर कर ले आकर बाबा जी के आगे रख दिया और साथ ही बताया, जी लड़का बरी हो गया है। सुनते ही बाबा जी ने बहुत गुस्से में आ गए और प्रसाद के टोकरे को लात मारी और कहा, आदमियों का गला काटकर यह प्रसाद लाते हैं, शर्म नहीं आती? होकर संगी क्या करतूत करते हो? 4 दोष चोर भी थे जो इसके साथ बरी होकर आए थे। वे भी समान खड़े थे। उनमें से एक दाढ़ी मुड़वाई हुई थी। उसको देखकर बाबा जी ने एक सोटी लाठी उसके मुंह पर लगाई और कहने लगे, इस जैसे भी छूट जाते हैं। क्या हुआ? नाई जेल में भी चला गया था। नहीं जी, बाहर आकर मुड़वाई है। शर्म नहीं आती? गुरु ने इतनी कृपा की है, दोजक से बचाया और उसी का ही हुक्म नहीं माने, फिर भी रोम की बेदबी करते हो? तो उसने कान पकड़ लिया और बोला, अब नहीं मुड़वाऊंगा, एक बार बख्श दो। अच्छी ताड़ना की। वे सभी पानी पानी हो गए तो कहने लगे, पाखर इनमें से जो लाल है उसको समझा दो कि वह घर से निकल जाए, महीना भर घर न आए, शराब भी न पिए, अमृत चख ले और इसके पश्चात ऐसे कुकर्म नहीं करना। गुरु एक बार बख्श देता है, पर अगर बार बार गलती करो तो फिर अपने किए का फल भुगतोगे। हम जिम्मेदारी नहीं होंगे। इसलिए सभी अमृत चख लो। तो सभी ने सत वचन किए। यह कहकर, अच्छा प्रसाद बांट दो, यह लड़के बहुत खराब है। बाबा जी के आदेश अनुसार लाल सिंह महीना भर बाहर रहा। हो सकता था अगर लाल सिंह गांव में रहता तो लड़ाई हो सकती थी। बाबा जी इस तरह समझाने में भी बहुत बड़ी नीति का प्रयोग करते थे। सो गुरुमुखो, इस कथा से हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। यदि हम यह समझे कि हम गुरु नानक जी के सिख हैं, जो मर्जी करे, तो यह बहुत बड़ा संशय है। कलगीधर पातशाह ने कहा है, रहित प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। कहते हैं, मुझे सिख नहीं प्यारा, पर सिख तो वही है जो रहता रहे, जो रहत रखे। कहा, मुझे यह सिख जो अपने आप में सिख बना हुआ है, यह नहीं प्यारा, रहत रखने वाला सिख प्यारा है। आज कई चकमे देते हैं। गुरु कहता है, आओ मेरे पास, मैं आपको नाम देता हूँ। कानों में देकर कहता है, आगे किसी को नहीं बताना। यह न बताने का बहुत बड़ा डरावा देता है। कहता है कि मैंने आपके 3 जन्म के पाप ले लिए हैं। अगर तूने मेरे दिए हुए मंत्र किसी और को बताए तो उसके 3 जन्म के पाप तुझ पर आ जाएंगे। पर अब तू भारी रहित है। यह तो दुनिया को पीछे लगाने का रास्ता सौदा है। जैसे कोई सेल लगा लेता है, इसी तरह जब आदमी समझ जाता है कि मेरे सारे पाप मिनटों में ख़त्म हो जाने हैं, तो फिर हम वहाँ भाग कर जाते हैं। पर यह है सब धोखा। पर इधर तो गुरु नानक जी का घर कहा है, चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।